जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं अपने अंदाज में। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बोला रहेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए चाहे माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे आपको मतलब सरणी बना के दे दिया रहेगा। तो हम लोग इसको हल में कैसे करेंगे, देखिए आप बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे कॉपी में ये तो अपने प्रश्न में लिखा रहेगा, आप अपने कॉपी में लिख दीजिएगा हल लिख देना है। हल में लिखना है ना, हल लिखकर फिर लिखिएगा कि समांतर अगर सुनिए यहाँ पे समांतर नहीं दिया, केवल माध्य दिया है, तो यहाँ पे केवल माध्य रहेगा। जो यहाँ पे दिया रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे ना। देखिए लिखेंगे कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, ऐसे आपको लिख देना है सारणी। यहाँ पे हम लिख देते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी। तो हम लोग सारणी बनाएंगे, तो देखिए हम सारणी बना लेते हैं। हाँ तो देखिए अब हम सारणी बना लिए। अब जो जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे लिख एक लाइनिंग कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे हम भी लिख लेंगे वर्ग अंतराल, लिख लेंगे वर्ग अंतराल। तो लिखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल को कितना दिया है 0 से 2, फिर कितना है ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा। जब हो गया ये वाला तो 0 से 2, फिर कितना है 2 से 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से 4। फिर कितना है हमारा है 4 से 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 से 6। यहाँ पे मेरा 4 से 6 हो गया। फिर 6 से कितना है 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 से 8। फिर कितना है 8 से 10, तो 8 से 10 हो गया। फिर कितना है 10 से 12, यहाँ फिर हो जाएगा 10 से 12, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 से 12। फिर कितना है 12 से 14, फिर 12 से 14, तो यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। ये हमारा हो गया 12 से 14। अब सुनिए यहाँ बारंबारता दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बारंबारता, जिसको हम लोग किस से दर्शाते हैं एफ से। यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं पूरा इसलिए लिख दे रहे हैं। अब सुनिए अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता यहाँ कितना दिया 1 दिया है, 1 लिखेंगे। फिर कितना दिया है 2, फिर कितना दिया है 1, फिर 5, फिर कितना दिया है भाई 6, फिर 2 और फिर 3 दिया है हमारा। इतना तो हम पहले उतार लेंगे। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग चिन्ह, यहाँ पे वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं यक्स। यहाँ पे आई लिखता है, आपका मन होगा आई लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए 0 और 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2, 2 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 4 और 2 6, 6 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए 4 और 6 10, 10 का आधा कीजिए 5। फिर कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा 7। फिर कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 18 का आधा कीजिए, 18 का आधा कितना कीजिएगा 9, यानी 2 देखिए बढ़ते हुए गया तो 9 2 11, 11 और 2 13। इतना हमको कर लेना। अब सुनिए हम निकालेंगे यहाँ पे एफ यानी एफ आई गुने एक्स आई। ठीक, इतना हमको निकालना है। तब निकालते हैं हम लोग, निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए इन लोग का गुना करना यानी एफ आई और एक्स आई का, तो 1 के कम 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 3 6, फिर 5 कम 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 35, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 54, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूना 22, फिर 13 3 39। अब देखिए क्या करना है, अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे एक तरह से। हाँ तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा योग हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे योग यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ बराबर, इन लोग का जोड़िए कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20, यानी सिग्मा एफ हमारा कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे आई भी लिख सकता हम, यहाँ पे आई नहीं लिख रहे थे, लिख लीजिएंगे। अब सुनिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू गुने एक्स आई बराबर, इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, जोड़िएगा 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के क्या लिखेंगे 23 और 9 32 हो रहा है ना, तो 32 के 2 हासिल कितना बच जाएगा 3। ठीक,
फिर देखिए यहाँ पे 3 5 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 162। एक बार फिर से हम लोग नहीं होगा तो मिला लेते हैं। 1 और 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 के 2 हासिल 3 3 5 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 162 सही है। अब हम लोग लिखेंगे सूत्र, होता है सूत्र समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग सूत्र में लिख लेंगे। अब ये वाला हमारा जिस जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, आप अपना कॉपी के नीचे कीजिए, मतलब इसके नीचे कीजिएगा। अब सूत्र लिखेंगे हम लोग, समांतर समांतर माध्य बराबर बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई, ठीक। अब बट्टा में होता है सिग्मा एफ आई। अब सुनिए, समांतर माध्य को हम एक्स पे के बार पे से भी दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा एफ गुने एक्स आई का योग कितना दिया है 162, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 162। अब बट्टा में सिग्मा एफ आई कितना दिया है, सिग्मा एफ आई देखिए मेरा 20 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। अब सुनिए क्या करेंगे, एक्स यानी समांतर माध्य बनाएंगे एक्स पे बार बराबर, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 10 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कई बार में, 2 से कट के 2 8 16 2 1 2, यानी कितना हो जाएगा 81 बट्टा में हो जाएगा 10। जब इसको हल कीजिएगा, जब 81 में 10 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 8 80, 8 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। यानी हमारा समांतर माध्य कितना निकला, एक्स पे बार 8.1 निकल जाएगा। तो अतः आप करके लिख दीजिएगा कि अतः समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य 8.1 होगा। इतना अगर आप कर देते हैं, अगर ये मान लीजिए 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं काट सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।